बोले लाला काली देव में गिर गए। सही बता रहे हैं, इतना सुनते ही यशोदा मैया की स्थिति इतनी बिगड़ गई, आंखों में आंसू भर गए मैया के, रो गई मैया। और दौड़ी दौड़ी जहां बाबा आनंद बैठे थे उनके पास में पहुंची। बाबा बड़ो गजब है, वो लाला काली देव में गिर गए। सच बता रहे हैं, इतना सुनते ही मैया यशोदा और बाबा आनंद दोनों गिर गए जमीन पर। ए बेटा, ए बच्चा, मैं भी गम्मत में आ जाऊंगा बेटा, मान जाओ। तो ध्यान से सुनना सुनो। जैसे ही माँ के पास में पहुंचे, मैं 5 मिनट आपको एक संदेश दूंगा, और वो संदेश तुम सब जानते हो, फिर भी व्यास मंच की गरिमा अलग होती है। माता यशोदा इतनी रोई, बाबा आनंद इतने रोए, बाबा आनंद के हाथ से माला छूट गई और सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जमुना जी पर जा रहे हैं, काली देव पर जा रहे हैं। अबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्य निर्जमुर्ग गोकुलादीन कृष्ण दर्शन लालसा। बूढ़े बच्चे जवान सभी की दशा बहन भाइयों विचित्र हो गई। सब दौड़ रहे हैं, स्थिति इतनी बुरी हो गई है, आंखों में आंसू भरे हैं। जमुना जी की तरफ सजनों दौड़ रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति हो गई। और मैं समझाऊं, पक्षियों ने चारा, गायों ने चारा खाना बंद कर दिया। सजनों पक्षी बोलना बंद हो गए, पिया पिया करना बंद हो गया, मोर बोलना बंद हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, भाई बहन के सभी जमुना के किनारे जा रहे हैं। और सच बताऊं, सबकी आंखों में आंसू चल रहे, सब रोते चले जा रहे हैं। भैया, माता यशोदा और बाबा नंद की तो आंखों में आंसू चल रहे, गिर गए जाकर। श्रीदाम आया, बोले भैया सब गलती मेरी है, बाबा सब कुछ मेरी वजह से भयो है। अगर मैं कृष्ण को न उपसाता, अगर मैं कृष्ण को न उपसाता तो आज मेरा गोविंद काली देव में नहीं गिरता। ये सब भूल मेरी वजह से हो गई। भैया ध्यान से समझना, श्रीदामा मैया के चरणों में पड़ा, मैया मुझे काली देव में अंदर गिरा दे। मैं नहीं चाहता जिंदा रहना, लेकिन एक शख्स बहुत रो रहा है, और उस शख्स का नाम है समझो बलराम। मैं आपको बता दूं, बलराम भैया बहुत जोर से रो रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे बलराम इतने क्यों रो रहे हैं, तो सुनो, बलराम सजनों इसलिए रो रहे हैं, बलराम हम सबको संदेश देने के लिए। अरे ओ दुनिया के लोगों, भाई भाई क्या होता है समझो। आजकल देखिए, भाई भाई से बात करेगा तो मुंह सजनों टेढ़ा करके। आजकल स्थिति इतनी बिगड़ गई है, भाई अपने सगे भाई से सजनों बात करेगा मुंह टेढ़ा करके, और दुश्मन को अपनी खाट पर बिठा करके पिलाएगा। दुश्मन सजनों घर में बैठा है और भाई के सजनों मुंह से अच्छे से बात नहीं कर रहा। यही स्थिति आज समाज की हो गई है। कलयुग में ऐसा ना हो, इसलिए बलराम ने सजनों उस समय बलराम ने ये संदेश देना चाहा कि समाज के लोग समझे कि भाई भाई क्या होता है। आप जानते हैं रामचरितमानस में देखो भैया, फौजी कहाँ है, फौजी भाई ने किधर आ जाओ, दो लड़का व्यवस्था पे आ जाने के आगे, क्योंकि जब तक ये आप लोग नहीं संभालेंगे तब तक ये नहीं समझ पा रही। और इतकी मातम ने तो कसम खाई ली है, या तो जे मोती झगड़ो मांगती है कऊ बात पे, या फिर जे भागवत ते बुरो मांगती है। इन्हें कसम खाई ली है कि अगर कथा कहलें दई तो हमारा नाम ना है। इधर जा कोने की इतने बीच की प्लीज, यहाँ तुम थोड़ा सा बच्चे जो पानी वानी पिला रहे हैं थोड़ा शांत कर लो। कल कल की बात हो रहा है, फिर जब दोबारा कोई कार्यक्रम हो तो खूब अपने जो है नीमरिया झोंका दिलवाइयो, खूब चकाचक, हमें कोई दिक्कत ना है। पर मैं निवेदन करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, 10 मिनट मुझे बोलने दो, नहीं तो फिर मैं अभी आ जाऊंगा। कथा मुका दिक्कत है, 1 मिनट में गाना शुरू। तो भैया ये बच्चे जो पानी पिला रहे हैं 5 मिनट रोक दो।
तो सजनों, बलराम ये संदेश देना चाह रहे हैं समाज को कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए। और आजकल समाज आप लोग देख ही रहे हैं। भैया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, केवल 2 मिनट सुन लेना। आजकल भाई भाई में प्रेम कहां बचा है? एक भाई दूसरे भाई की जमीन रखने के लिए, मैंने ऐसे ऐसे खेत देखे बंजर पड़े हैं और पूछोगे जे खेत बंजर जो पड़े हैं तो पता क्या कहते हैं? बोले भाई भाई का बंटवारा। भाई भाई के बंटवारे से सरकारी बंटवारा पड़ो है। एक बात और बताऊं, मैं अलीगढ़ में कथा कर रहा था, मैंने सजनों बड़ा विचित्र भाव देखा अलीगढ़ में। जिस घर में मैं रुका हुआ था, मेरी आंखों में आंसू आ गए सजनों। 300 बीघा जमीन थी और 300 बीघा वाले कच्चे मकान में रह रहे हैं। मैंने पूछी भैया बात क्या है, आप इस कच्चे मकान में क्यों रह रहे हैं? तो रोकर बोले महाराज हम 3 भाई हैं, ये सामने जो जमीन देख रहे हो रोड के किनारे ये सब हमारी है और ये सब बंजर पड़ी है। हमारी भाभी ने जहाँ पे सरकारी बंटवारा डाल दो है, हमारे भैया सरकारी नौकर है, भाई तो पैसा मिल लो है, अधिकारी है, और हमें किसान है। हम जो है जमीन बेच बेच के कब्ज कर के केस लड़ रहे हैं और जी हमारा भैया तो सरकारी है, सुबह तो पैसा मिल लो है, सुबह ने हम पे केस कर दो जी, रोड साइड की जमीन ले ली। मैं सच बताऊं, आप मन को बड़े समझा लेना। मैंने जो अनुभव किया है अब तक वो बता रहा हूं मैं, छोटी सी उम्र में मैंने अनुभव किया है सज्जनों। भाई की जमीन को लेने वाले, भाई का हक खाने वाले कितना भी खा लेना, भाई का पैसा, भाई की जमीन अपने बच्चों के नाम कराने वाले थोड़े दिन के लिए तो सुखी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि मैंने अपने बच्चे के नाम बहुत कुछ कर दिया। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और एक न एक दिन वो जी जरूर कहोगे तुमने हमारे लिए करेगा तयो जादना बाने कही तुमने का कर दो, बाद में तुम्हें ख्याल आवे हो कि हमने अपने भैया की जमीन भी इसको दे दी और ये फिर भी हमारा नहीं हुआ। भाई बहन, मैं एक बात बताऊंगा, शादी थी पहले सजनों, भैया एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, और पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाता है सज्जनों, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। कारण हेलो सज्जनों, कारण सिर्फ इतना ही है। मैं माताओं से कहूंगा आप भी सुन लेना, जो ये पराये घर पे आई इन्हें सज्जनों रहम थोड़े ही है। जब तक ये बहन खेत पे ना गई तब तक तो ठीक है, और जैसे ही खेत पे घूम आई बाद में अपने पति से कहेगी सुन रहे हो तुम तो भैया ही भैया मेरे, भैया ने सब ले लिया। बहन भाइयों ने तो सुनो, वो सिर्फ ये कहेगा तुम तो भैया ही भैया में रहे और भैया ने सब खेत ले लो, तो भैया भैया करते रहे, यूं करवा देंगे। बड़ी कहेगी बोले सुन रहे हो तुम तो छोटे छोटे के चक्कर में जाने सब घर ले लो, नहीं तो शुरुआत होते लड़ाई की। मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी भाई भाई को बीच में बढ़ाना मत। किसी माँ का अधिकार नहीं है कि माँ जाए भाइयों को बढ़ा दे। सज्जनों, मैं बदायूं से कथा करके आ रहा था, मैंने कचला पे 80 साल के एक बाबा देखे बैठे थे, और बाबा आंखें लाल धरी रोए रोए के, और एक 75 के होते बाबा सो उनके पैर पकड़े बैठे। इस बात को समझिएगा, पता चल जाएगा भाई क्या होता है। जो 75 के थे वो भाई के पैर पकड़े बैठे, मुंह पे ना रुको। मैंने पूछी बाबा क्या बात है, आप मानना रहे जी तुम्हारे पैर पकड़े। तो जो बड़े बूढ़े थे ना वो रोए गए और रोए के बोले लल्ला तुम कथा कहते हो? मैंने कहा अपनी कथा में जरूर कहना। मैंने कहा क्या? बोले मेरी बात अपनी कथा में जरूर कहना। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बूढ़े ने रोकर बताया, बोले बेटा आज से 40 साल पहले
जी मेरो छोटा भैया है जी, जो मेरे पैर पकड़े बैठो है। आते 40 साल पहले मैंने जाकी 12-13 बीघा जमीन धोखे थे अपने बच्चा के नाम कराए दे। और मेरा भैया बादना मुझे कछना है बोलो जी, बड़ो सब्र करके बैठे हो। और मैं सही बताऊं, बादना तो मैंने कराई दी। आज मेरी औलाद ने मोए घर ते निकारो है धक्का मार के। जिस औलाद के लिए मैंने भैया की जमीन हड़पी वाले में घर ते निकारो। और सुने बेटा, मेरी औलाद में मनाए हुए नाई, मैं गंगा में गिरे हुए आयो, मैं गंगा में मरे हुए आयो, मेरी औलाद में बचाए हुए नाई। जा भैया की मैंने जमीन हड़पी वे ही मेरे पांव पकड़े बैठे। और मोती कह रहा भैया, मुंह पे जो जमीन है मैं 22 गुजारा कर लूंगा, तू चले मेरे साथ। ध्यान से सुनना श्रोता बंधुओं। आदरणीय सुखदेव जी समझाते राजा परीक्षित ये भाव। आज वो ही मेरा भैया मेरे पैर पकड़े बैठो है, कह रहा है कि भैया तू संग चल, मैं तो 22 जमीन में पाल लूंगा, तेने जो करो सब ठीक है। तो सजनों, भाई भाई होता है। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि पत्नी के ताने थे, पत्नी के कहवे थे सजनों, कह देती है बोले बात मत कर ली, और बात कर ली तो मर जाऊंगी। तो 20-30 साल तक भैया भैया ते मिल ना रहे। कछ तो मैंने ऐसे देखे कि ईखल में जाकर जोंडरी के खेतन के पास जाकर भैया भैया आपस में गले मिलते हैं, कोई घर को ना देख ले। इतना प्रेम मैंने देखे हुए। तो सजनों, भाई से प्रेम करना, कभी भी अपने भाइयों से द्वेष मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं। क्योंकि सजनों, राम का चरित्र देखिए, एक भाई बन चला गया तो दूसरा भाई मना नहीं गया। और हम आज बेमनसियता पैदा करें, अपने भाई की सफलता हम पे देखी ना जा रही, दुश्मनों को छाती पे बिठाएं, खवाए रहे प्यार है। भैया के मुंह पे ना बोले, भैया के सामने आ रहे हैं तो ऐसा मुंह करे जैसे मानो इनके मुंह पे पता नहीं किसने कितना गुस्सा कर दिया है। पर गलत, दुश्मन कभी तुम्हारा नहीं होगा। अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, और दुश्मन तो चाहता है कि भैया भैया में खटके और मुझे बैठे हुए को मुंह को। मैं सच बता रहा हूं, जिस घर में अवगुड़ी आदमी बैठने लगे, समझ लेना तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम उसके साथ घूमते फिरते रहोगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि किसी गलत विचार वाले को भाई भाई के बीच में जगह मत दे देना, जगह मत दे देना। जुझार ने जब हरदौल को जहर दिलवाया था, तो जब सजनों हरदौल मर रहा था, तो हरदौल ने हाथ जोड़ के कही, भाभी तो मेरी कसम सही बताइए किन्ने जहर दया? तब भाभी ने रो करके कहा कि तेरे भैया की वजह से। तब हरदौल ने कहा, भाभी तो मेरी कसम, भूल कर भी तू मेरे भैया समाज में मत कह दियो कि एक भाई ने भाई को जहर दिया, आगे कोई भाई भाई से प्रेम नहीं करेगा। ये सब हमारे प्रमाण है। मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों से, आप सब लोगों से मेरी विनती है, बस इतना ही समझना, जीवन में अपने भाई को कभी मत छोड़ना। भैया एक छोटी सी बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। लखनऊ में एक एक्सीडेंट है, वहां में माँ बाप मर गए, और माँ बाप मर गए तो सजनों, माँ बाप मर गए तो भैया छूट गए, 2 बच्चे छूट गए, और एक बड़ा था एक छोटा था। बड़े की शादी है, और सजनों बड़े की शादी होने के बाद में जैसे ही घर में पत्नी आई तो मोहल्ला वाले बोले, सुनो बा लड़की थी, बोले जी तेरो देवर हुए जाए ढंगते पालियो। तो लड़की बोली, ना मैं इसे अपना देवर नहीं मानूंगी। तो सब चौंके, बोले फिर क्या मानेगी? तो रोए की बोली, मैं इसको अपना बेटा मानूंगी। और मोहल्ला वाले रोए, धन्य बेटा, अब जाके जिंदगी कट जाएगी। और बोली, सुन ले एक बात और सुन ले, जी मेरा जी मेरे बेटा के बराबर तो हक है, लेकिन जब तक जी बड़ो नहीं है जाके नौकरी नहीं लग जाएगी, तब तक मैं अपनी औलाद पैदा नहीं करूंगा। गौर से सुनना भाई बहन,
धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, लखनऊ में पढ़ने लगा, पीसीएस अधिकारी बन गया। और उसके बाद में सजनों भाभी बेचारी वहीं पे नहीं रह गई, करे करे मेहनत देवर को सजनों अधिकारी बनाया था भैया भाभी ने। और एक दिन जब गई अधिकारी गांव में घूमने आयो तो बाई भाभी के बच्चन को देख के सजनों अधिकारी की पत्नी को उल्टी है गई। और उल्टी है गई तो पता का बोली, अपने पति थी बोले सुनो अभी के भी जाकर इनसे कहो घर में दीवार लगे, अभी के भी बोलो। छोटा भाई बड़े भाई के पास में आया और हाथ जोड़ के बोला भैया तुम्हारी बहू कह रही है कि घर में दीवार लगे। ध्यान से सुनना भाई बहन। भाभी की आंख में आंसू आ गया। भाभी खाना बना रही थी, सजनों रोई गई और अपने पति से बोले इससे कहो बेटा समाज में अब मत कह देना जाकर, अगर समाज में मालूम पड़ गई कि ये दीवार लगवा रहा है तो भाभी रोई के बोली बेटा सारी उम्र मैंने तेरी सेवा करी, तुम बड़ो करो, तुम पढ़ायो लिखायो अधिकारी बनायो, आज आप मकान में तुम दीवार लगवावे हो तो लोग कहेंगे कि और पाल ले और बना ले बेटा। कोई भाभी अपने देवर को बेटा नहीं कहेगा, इसलिए तू हमें खेत में दे दे, हम खेत में रह लेंगे पर दीवार मत लगावे। सजनों ऐसी ऐसी घटना सामने आती है। भाभी रो कर बोली बेटा कोई भी भाभी अपने बेटे को बेटा देवर को बेटा नहीं मानेगी। तो कहने का भाव सजनों भाई भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि भाई भाई पर प्राण न्यौछावर करे। जमीन बट जाए पट जाए, खेत बट जाए पट जाए, पर दिल नहीं बटना चाहिए। और जिस दिन दिल बट गया उसी दिन सजनों गड़बड़ हो जाती है। दिल कब बटता है? जब सजनों भाई का दुश्मन भाई के घर में बैठा हो तो भाई का दिल बट जाता है। ये काय को भैया है जो खटिया पे बैठाए के दुश्मनों को पिला रहे हैं। तो सजनों मैं निवेदन करूंगा मिलकर रहिए, नहीं रहना चाहते एक दिन ऐसा मौका आएगा कि दुश्मन आनंद लेगा और तुम बर्बाद हो चुके होगे। भैया भगवान कन्हैया कालीदेव में अंदर जा चुके हैं और सजनों बलराम पर रो रहे हैं, सारी ब्रज की गोपियां रो रही हैं, मेरे गोविंद अंदर जा रहे हैं। और अंदर परमात्मा ने देखा कि नागिनियां सामने खड़ी हैं। अब जिनको सम्मान करना हो वो कर ले, अब समय आ गया है, ठीक है, अब ना रोकेंगे, अब खूब करो चकाचक पूरे दिन। भैया बड़े गौर से सुनिएगा, मैंने एक बार बोल दिया, हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, कलश वाली सब ये बैठी हैं, फिर बार बार मुझे मत बोला करा मेरे भैया, ये सब बैठी है सामने। और एक कार्यकर्ता कोई समझदार आया और जो भी पीछे बात बताया दो कि बैठी है। अब सब बात मैं कब तक बताता हूँ, तो बहुत बहुत आनंद अंदर